बड़ी खबर होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पंजाब असेंबली को एक्चुअली ताले लगाकर हुआ क्या, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में अहम रिकॉर्ड तल्फ किया जा रहा है, फाइलें गायब की जा रही हैं, फाइलें मुंतकिल की जा रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है किसी अहम शख्सियत के कहने पर। और इसमें बहुत से अहम दस्तावेजात भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तल्फ या गायब की जाने वाले रिकॉर्ड में असेंबली इमारत की तामीर व मुरम्मत का रिकॉर्ड भी शामिल है, नए मुलाजमतों से मुताल्लिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं और इनमें से बहुत सी फाइलों को नामालूम मकाम पर गाड़ियों में डाल कर मुंतकिल किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, दिस इज अलार्मिंग। मतलब ये कौन सा रिकॉर्ड है और किसको क्या खदशात और किसको क्या डर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हेर फेर की जा रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात, जो भी हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है और ये जो हमारे मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं आजम मलिक की, उनकी स्टोरी है कि ये जो रिकॉर्ड गायब हो रहा है। लेकिन हम आपको दूसरी तरफ ये बताते चलें कि जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील करने के तीन नाम वफाक को भेजे गए हैं, उसमें वजह ये हुई कि गवर्नर हाउस में एक इजलास किया गया जिसमें जहां चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया गया, उसमें गवर्नर भी थे, उस्मान बुज़दार भी थे। लेकिन सबसे अहम बात, जो इस वक्त वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं हुकूमत के, परवेज इलाही के साहबजादे मोनस इलाही भी मौजूद थे। वहाँ उन पर जोर डाला गया कि जो एमपीज हैं उनकी वफादारी चेंज करने के लिए उन पर जोर डाला जाए, जो किसी के पुराने मुकदमात हैं तो उनके मुकदमात को सामने लाया जाए और उसके अलावा कोई नए मुकदमात ऐसे किए जाएं जिससे इनकी वफादारी चेंज हो। कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में मोनस इलाही साहब और नए गवर्नर पंजाब साहब मीटिंग करते हैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से, राव सरदार साहब से, और उन्हें कहते हैं कि बंदे इधर उधर करो या पकड़ो या मैनिपुलेशन करो। ये हुआ? जी, राव सरदार साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब दोनों थे। इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये गैरानी अमल है। जिस तरह हुकूमत जो है वो इंतजामिया के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी अमल हम नहीं कर सकते, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद जब वो आए हैं तो उसके बाद ये तीन नाम जो हैं वफाक को भेज दिए गए हैं। अब सोचा ये जाए कि कल जिस तरह अदम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इजलास हो रहा है, उसमें जो नई गवर्नमेंट कल आनी है तो वो एक दिन के लिए आईजी किस तरह चेंज किया जाएगा, क्योंकि जिस पे जो ऑर्डर है वो वफाकी हुकूमत ने करना है, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, वरना ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये पंजाब में अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। इसकी ये जो अमल है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और जब दूसरे बताते चलें आपको कि जो अभी पिटीशन दाखिल की गई है मुस्लिम नून की तरफ से हाई कोर्ट में, उस पर पीर को उस पर समाअत होनी है, लेकिन यहाँ पर ये मामला ये है कि ये गैरानी कम, ये प्रोसीजरल इशू है उसमें। अच्छा रईस साहब, एक और अहम खबर आई है। रईस साहब, एक और खबर जिसमें काफी इंटरेस्ट है लोगों का, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि ये क्या बात है। फराह खान और उनके खामन के नाम पर 19 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं और फराह खान के नाम पर 2 पोर्शे समेत 12 गाड़ियां जो हैं वो भी दर्ज है। ये क्या मामला है, ये क्या बातें उठ रही हैं? देखिए, पहले मामला छुपा रहा, लेकिन क्योंकि जब वो हुकूमत में थी, एक बासर खातून थी, उन्होंने अपने गांव में भी बहुत काम कराया जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत में बहुत असर रसूल रखती थी। अब इसमें जो उनकी रिकॉर्ड हमारे सामने आया, 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं जिसमें 12 फरा के नाम है और बाकी 7 गाड़ियां जो हैं उनके हस्बैंड एहसन जमील के नाम है। और इसमें 2013 और 2015 में उन्होंने 2 पोर्शे कारें भी खरीदी थी और 2019 में उन्होंने एडवांस के तौर पर 3 करोड़ 60 लाख की एक और पोर्शे बुक कराई थी। और उसके अलावा जिस घर में वो इस वक्त रिहाइश पजीर थी डिफेंस में, वो उसकी मालियत भी 22 से 25 करोड़ है जो उनके नाम है रिकॉर्ड में। ये सारी चीजें उनके नाम है। जो उनके हस्बैंड है उनके नाम तो लोकल 7 गाड़ियां लोकल मेड, लेकिन उनके अपने नाम पोर्शे, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है रीवो और वीगो, वो उनके नाम है। और तो क्या इनकी फराह खान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और चूंकि इनका बहुत जिक्र हो रहा है और ये गाड़ियां शाड़ियां भी बीच में आ रही हैं, तो ये करती क्या है? फराह खान जो है ये पहले तो एक आम सी लेडी थी, मुख्तलिफ जगह पे काम करती रही, लेकिन जब इनकी एहसन जमील से शादी हुई, एहसन जमील के वालिद साहब इकबाल गुजर नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और 3-4 बार वजीर रह चुके हैं। इनकी गुजरांवाला में प्रॉपर्टी थी और उसमें इन्होंने गुजरांवाला में फिर एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की जिसमें फराह खान जो है बिल्कुल इन हुई और उसमें इस जो मौजूदा गवर्नमेंट में उसमें उन्होंने कुछ फेवर भी ली, लेकिन अब इसकी तफसील आनी बाकी है। फिर ऐसा ऐसा इन्होंने एक और कंपनी बनाई, उसकी भी मुख्तलिफ सोसाइटी, इनका मेन इन्होंने प्रॉपर्टी का ही काम शुरू किया और ये फराह खान खुद करती थी और खुद ही जो चीजें थी उसमें खरीदती रही। इसमें अभी FBI जो है मजीद इसमें डिटेल भी ले रहा है उनकी और कौन कौन सी चीजें हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर चीजें जो है ये घर हैं या कुछ कारें, ये उन्होंने FBI में डिक्लेयर ऑलरेडी की हुई हैं।
شکریہ آپ کا رئیس صاحب، بہت ہی ہوشربا انکشافات ہیں فراح خان سے متعلق بھی کہ کس طرح اپنا بغیر کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہیں کیونکہ کسی کے پنجاب پاس حکومت کے 15-20 معاملات گاڑیاں میں۔ ہونا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سورس آف انکم کیا ہے، یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔